Hello guys, Jai Hind. Hope you all are doing well. Welcome to S Online. In this particular video, we will see the total details of Nobel Prize 2025 winner. When the inventor, who was the inventor? Alfred Nobel. Entrepreneurs and businessman Alfred Nobel dies. His will, that means Alfred Nobel's will, stated that fortune to be used to reward those who were during the preceding year shall have conferred the greatest benefit to humankind. They will got Nobel Prize. ओके इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे कि कैसे कैसे किसको किसको नोबेल प्राइज जो है वो दिया जाता था, कब स्टार्ट किया गया, वो सारी की सारी चीजें। सबसे पहले आपको याद रखना है अल्फ्रेड नोबेल कौन थे। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार करने वाले, इन्वेंट करने वाले पर्सन थे। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के मर जाने के बाद, उनकी डेथ हो जाने के बाद, मृत्यु हो जाने के बाद में उनकी जो विल थी, वो विल से नोबेल प्राइज जो है, जो ह्यूमन काइंड के लिए जो अच्छे वर्क कर रहे हैं, उनकी विल के पैसे से वो नोबेल प्राइज जो है वो दिया जाता था। स्टार्टिंग में नोबेल प्राइज जो है वो दिया जाता था 5 फील्ड में, 5 फील्ड्स में। ठीक है, उसके बाद नोबेल प्राइज जो है 1968 में 6th फील्ड को ऐड कर दिया गया। वो भी हम लोग यहां पर जानेंगे। वो 6th फील्ड जो था वो इकोनॉमिक्स का था और कौन उसको सबसे पहले प्राप्त किए थे, नोबेल प्राइज उनको मिला था। चलिए देखते हैं। अगर हम लोग बात करें, नोबेल प्राइज वुड रिवॉर्ड आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स इन द फील्ड्स that he was most involved in during his lifetime. Fields are physics, chemistry, physiology or medicine, literature and peace. These are 5 fields. Count 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 fields में नोबेल प्राइज जो है वो दिया जाता था। बट you have to know, after his death, a long process began to realize his vision and the first Nobel Prizes were awarded in 1901. 1901 में पहला जो नोबेल प्राइज है वो दिया जाने लग गया लोगों को, ये 5 फील्ड में। ठीक है, in 1969 first Nobel Prize in economics field, a new prize was established, the Sveriges Riksbank and Prize in Economics Sciences in memory of अल्फ्रेड नोबेल। इस जो इंस्टीट्यूट की बात मैं कर रहा हूं, ये इंस्टीट्यूट के द्वारा 6th नंबर के फील्ड को, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड को भी एंटर कर दिया गया नोबेल प्राइज में। ठीक है, इट्स एडिशन वाज एन एक्सेप्शन टू सेलिब्रेट द टर्सेंटरी ऑफ स्वीडन सेंट्रल बैंक। ये याद रखिएगा, स्वीडन सेंट्रल बैंक की बातें यहां पर आ रही है कि ये सेलिब्रेट जो है वो स्वीडन सेंट्रल बैंक के थ्रू टर्सेंटरी इसको किया जा रहा था। कब इंस्टीट्यूट किया गया था? 1901 में। किनके द्वारा इंस्टीट्यूटेड बाय अल्फ्रेड नोबेल। 6 प्राइजेस कैटेगरी, 6 प्राइज का कैटेगरी है। फर्स्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर एंड लास्ट इकोनॉमिक्स। 1968 ऐड हुआ। 1969 में सबसे पहला इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जो है वो प्रोवाइड किया गया। अनाउंस्ड इन अक्टूबर एवरी ईयर, yes we know that, and presented at award ceremony on 10th December every year since 1901. ओके, एवरी 10th दिसंबर को ये प्रोवाइड किया जाता है, जो कि अक्टूबर में अनाउंसमेंट के द्वारा ये 6 फील्ड के सारे जो ह्यूमन काइंड के लिए बेस्ट वर्क कर रहे हैं वर्ल्ड में, उनको ये प्रोवाइड किया जाता है। चलिए जानते हैं अब सबसे पहले कि नोबेल प्राइज जो है उसमें प्राइज मनी क्या है। क्योंकि आप लोग अगर पढ़ रहे हैं नोबेल प्राइज के बारे में, वो तो आपको पता चल गया इसकी भूमिका, इसके बारे में डिटेल्स पता चल गया कि इंस्टीट्यूट किया गया था, कब किया गया था, कितने फील्ड में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, वो सारी चीजें। परंतु इसमें मिलता क्या है? तो एक मिलता है आप लोगों को ये नोबेल प्राइज का, जो आप सिंबल देख रहे हैं यहां पर। वो प्राइज मनी कितनी है? प्राइज मनी 11 मिलियन स्वीडन क्रोनर। दैट मीन 11 मिलियन जो स्वीडन क्रोनर जो मिल रहा है, उसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें डॉलर में तो 1.17 मिलियन डॉलर जो है अप्रोक्सीमेटली होता है। अगर हम लोग इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें सो 10.24 करोड़ अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू है। बिकॉज जो बेस्ड होता है ये करेंट एक्सचेंज रेट पे, लगभग बेस में आप लोगों को बता रहा हूं। अभी करेंट एक्सचेंज रेट पे इतना ही चल रहा है, इसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है। Award components: laureate receives a medal, diploma and monetary award.
एक मेडल मिलेगा, एक डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है, एक पेपर में डिटेल्स लिखा रहेगा कि क्यों मिल रहा है, और साथ साथ में एक आप लोगों को मॉनेटरी अवार्ड भी मिलेगा जो कि 10.24 करोड़ का इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, द प्राइज मनी कैन बी डिवाइडेड इक्वली अमंग 2 or 3 people if they have jointly produced the work being rewarded। दो लोगों को, एक को, दो को, या दो से ज्यादा 3 लोगों को मैक्सिमम जो है ये प्राइज एक फील्ड में दिया जा सकता है, 3 से ज्यादा नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले नोबेल प्राइज जो है फिजिक्स में 2025 में जो नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला है वो कितने लोगों को मिला है, तो आपको याद रखना है 3 persons। 3 person गॉट नोबेल प्राइज इन 2025 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, भौतिकी। फर्स्ट पर्सन जॉन क्लार्क, ही वॉज बिलोंगिंग फ्रॉम इंग्लैंड, यूके एंड ब्रिटिश अमेरिकन ये पर्सन है, आपको याद रखना है। इन्होंने क्या डिस्कवरी की, फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सेम पैटर्न के लिए, सेम डिस्कवरी के लिए और इसी डिस्कवरी के लिए 2 और पर्सन लोगों को नॉमिनेट, मतलब नोबेल प्राइज के लिए नाम जो है वो आया है, वो है सेकंड नंबर में माइकल एस देवोरेट जो कि पेरिस फ्रांस से बिलोंग करते, ही वाज बिलोंगिंग फ्रॉम पेरिस फ्रांस, एंड इनका भी सेम डिस्कवरी में हेल्प था, तो इन 3 लोगों को मिला है। जॉन एम मार्टिनिस फ्रॉम यूएसए, और यहां पर आप लोगों को ये तीनों का जो इमेज है वो भी दिख रहा है। फिजिक्स के फील्ड में 3 पर्सन्स को नोबेल प्राइज जो है वो मिला है 2025 में, 2025 में, याद रखिएगा। अब इनका जो एक्सपेरिमेंट है चिप रिवील्ड क्वांटम फिजिक्स इन एक्शन, जो इन लोगों ने एक चिप रिवील्ड किया क्वांटम फिजिक्स के लिए और उसके वर्क को दिखाने के लिए, ये 3 लोग जिनमें एक नाम जॉन क्लार्क का है, सेकेंड डेवोरेट का है एंड थर्ड मार्टिनिस जी का है। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल। चलिए अब यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए, मेजर क्वेश्चन इन फिजिक्स इज द मैक्सिमम साइज ऑफ सिस्टम दैट कैन डेमोन्स्ट्रेट क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स। दिस ईयर नोबेल प्राइज लॉरेट्स conducted experiment with an electrical circuit in which they demonstrated both quantum mechanical tunneling and quantized energy levels in a system big enough to be held in the hand. And this year Nobel Prize in Physics has provided opportunity for developing the next generation of quantum technology, including quantum cryptography, quantum computers and quantum sensors. So 3 persons got Nobel Prize in Physics background because they discovered microscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization and in an electric circuit. Next, Nobel Prize in Chemistry background because 6 categories में जो नोबेल प्राइज है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब केमिस्ट्री बैकग्राउंड में आपको भी फिर से 3 नाम याद रखना है। फर्स्ट इज सुसुमु कितागावा, ओके, फ्रॉम क्योटो जापान, for the development of metal organic framework, and this is the image of Susumu Kitagawa. Okay, second name is Richard Robson from UK, same development, or Omar M. Yagi from Amman, Jordan. 3 persons got Nobel Prize in the field of chemistry in 2025. That means this year. Okay. Their molecular architecture contains rooms for chemistry. Let's see. The Nobel Prize laureates in Chemistry 2025 has created molecular constructions with large space enough through gases and other chemical can flow. These constructions, metal organic frameworks, can be used to harvest water from desert air, capture carbon dioxide, store toxic gases, or catalyze chemical reactions. Through the development of metal organic frameworks, the laureates have provided chemists with new opportunities for solving some of the challenges we face. So, they got Nobel Prize in chemistry background, chemistry field, 3 persons. Next, Nobel Prize in Physiology or Medicine 2025, 3 persons are also in this group, in this category. First is from USA, Mary E. Bronco, for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.
Second person is also from USA, Fred Ramsdale. And third is Simon Sakaguchi from Japan. These are three persons. First is Mary, second is Ramsdale, and third is Sakaguchi. Okay, so you have to know the place also, from there they are belonging. जहां से वो बिलोंग कर रहे वो भी कई बार पूछ रहा आता है, उनके फील्ड पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ में कौन से ईयर में नोबेल प्राइज जो है उनका मिला है। कई बार ऐसा मैच द फॉलोइंग आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखें। दे अंडरस्टूड हाउ द इम्यून सिस्टम इज केप्ट इन चेक। द बॉडीज पावरफुल इम्यून सिस्टम मस्ट बी रेगुलेटेड और इट में अटैक और आवर ऑन ऑर्गन्स। मेरी ई ब्रंको, Fred Ramsdale and Simon Sakaguchi made groundbreaking discoveries concerning peripheral immune tolerance that prevent the immune system from harming the body. तो इन्होंने ये डिस्कवरी किया कि पेरिफेरल जो इम्यून जो टॉलरेंस है वो कैसे हम लोगों को प्रोटेक्ट करेगा हमारी बॉडी को। डेट्स वाई इनको मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज जो है वो 3 पर्सन को मिला है। Their discoveries have laid the foundation for a new field of research and spurred the development of new treatment, for example, for cancer and autoimmune disease. So ये हेल्प करेगा कैंसर और ऑटो इम्यून डिजीज में भी, जो भी डिस्कवरीज आगे होने वाली है डिजीज में उसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ओनली 1 पर्सन फ्रॉम हंगरी। सो ये आपको इजी रहेगा याद करने में। लासजुलो क्रासनोहारिकाई, okay, from Hungary, for his compelling and visionary humor that in the midst of the apocalyptic terror reaffirms the power of art. The Nobel Prize in Literature in 2025 is awarded to the Hungarian author László Krasznahorikai for his compelling and visionary humor that in the midst of the apocalyptic terror reforms power of art. So ये इमेज है हंगरी वाले लाज़्लो का, जिनको इस साल 2025 का लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज जो है वो मिला है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अब यहाँ पर बातें आई है लिटरेचर की, तो फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर, हु वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम एशिया इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। एशिया से नोबेल प्राइज विनर के फर्स्ट लिटरेचर में, एशिया, नॉट फ्रॉम आवर प्यारा भारत, फ्रॉम एशिया, जिनको नोबेल प्राइज लिटरेचर के फील्ड में, लिटरेचर के कैटेगरी में मिला है, वो आप लोगों को लिखना है कमेंट बॉक्स में। नोबेल प्राइज, पीस प्राइज 2025, नोबेल का जो पीस प्राइज है, शांति का जो पुरस्कार है, वो किनको मिला है? वो मिला है मारिया कोरिना एंड मचादो। उनका नाम है मारिया कोरिना मचादो, वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं, और वेनेजुएला में tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. तो जो वेनेजुएला में डिक्टेटरशिप चल रहा है, ओके, तो वो डिक्टेटरशिप के अपोजिट में वर्क करने के लिए मचादो को, जिनका पूरा नाम मारिया कोरिना मचादो है, इनको पीस का नोबेल प्राइज जो है वो मिला है। कौन से ईयर में? 2025 में। अच्छा, पीस के नोबेल प्राइज के लिए आप लोगों को पता भी होगा कि पीस के नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत ही माथापच्ची की थी। उन्होंने कई सारे अपने ट्वीट में, कई सारे अपने x.com में या फिर सोशल ट्रूथ में जा करके, और साथ ही साथ में कई सारे इंटरव्यूज में ही बोला कि उन्होंने कई सारे देशों के जो युद्ध हैं, कई सारे देशों के वॉर जो हैं वो पीस में कन्वर्ट किया। डेट्स वाई इनको नोबेल प्राइज जो है वो पीस का मिलना चाहिए, है ना। चाहे वो पाकिस्तान इंडिया का वॉर हो, चाहे वो यूक्रेन रसिया के बीच में पार्टनरशिप करने की बातें हो, जो अलास्का में यूक्रेन के प्रेसिडेंट, रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिले थे, चाहे वो फिर अभी हमास के साथ में गाजा और फिर इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट भी जो क्यों ना हो, उसके लिए भी उन्होंने अपने आप को नॉमिनेट कर दिया। और साथ ही साथ शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम, पाकिस्तान के ग्रेट जनरल आसिर मुनीर, और भी बहुत सारे लोगों जैसे कि बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, लोगों ने भी ये नाम को नॉमिनेट किया था पीस प्राइज के लिए। बट मोदी जी ने, डेट मीन आवर प्राइम मिनिस्टर
नहीं इन्होंने कोई भी नॉमिनेशन दिया था पीस प्राइज के लिए, क्योंकि ये नॉमिनेशन उन लोगों को भी दिया जाता है जिनको आपको लगता है कि हाँ इन्होंने ऐसा कुछ अच्छा काम किया है। तो ये नोबेल पीस प्राइज का जो नाम है उसमें ये मचादो जी का नाम आता है। लेकिन नोबेल पीस प्राइज में जब इनका नाम मेंशन कर दिया गया, इनको नोबेल पीस प्राइज के लिए इनका नाम आ गया, तो इन्होंने बोला कि मैं डेडिकेट करती हूँ नोबेल पीस प्राइज किनको, डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे सोशल ट्रूथ में ऐसे और भी वीडियो शेयर करे, उनके और भी जो डिपार्टमेंट वाले लोग हैं उन्होंने भी बताया कि नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को मिलना था। ये सारी बातें तो कॉन्फ्लिक्ट वाली भी हैं और थोड़ी से करंट अफेयर्स रिलेटेड बातें भी है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी ये बहुत ही बड़ा बर्निंग टॉपिक के तौर पे चल रहा था। तो ये नोबेल से जितने भी जो प्राइज जो है वो जिनको इनको मिलता है और जिनकी जो कैटेगरी है वो सारे हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि सर नोबेल पीस प्राइज भी मिल गया, केमिस्ट्री में मिल गया, मेडिसिन में मिल गया, लिटरेचर में मिल गया, साथ ही साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी, सर इकोनॉमिक्स का क्यों नहीं आया है? तो वो आप लोगों को कुछ दिनों के बाद में वो भी डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, अब इट वॉज अ चॉइस ऑफ बैलेट्स ओवर बुलेट्स, ये इनका अपना स्लोगन, किनका, मचादो जी का था कि आपका अपना चॉइस है कि आप बुलेट्स को चुनते हैं या फिर आप बैलेट्स को चुनते हैं वोटिंग के लिए, जो कि डिक्टेटरशिप की सरकार जो है वो वेनेजुएला में चल रही थी उसके अपोजिट में। Because the Nobel Peace Prize for 2025 goes to the brave and committed champion of peace to be a woman who keeps the flame of democracy burning amid a growing darkness. As the leader of the democracy movement in Venezuela, Maria Corina Machado is one of the most extraordinary examples of civilian courage in Latin America in recent times. Miss Machado has been a key unifying figure in a political opposition that was one deeply divided, an opposition that found common ground, the demand for free election and representative government. According to Machado जी का बोलना है कि वेनेजुएला में जो इलेक्शन भी होते हैं वो फ्री नहीं है, वो भी वहां की पार्टी के द्वारा उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है, मतलब नेगेटिव वोट्स जो है वो डाले जाते हैं। डेट्स वाई इन्होंने ये स्लोगन, ये सेंटेंस जो है वो प्रोवाइड किया था, इट वॉज ए चॉइस ऑफ बैलेट्स ओवर बुलेट्स। तो ये पीस का प्राइज जो है इनको नॉमिनेट कर दिया गया। 10 दिसंबर को ये सारे प्राइज जो कि मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस किए हैं, सारे लोगों के नाम के साथ में, उनके कंट्री के नाम के साथ में, ये प्राइज जो है 10 दिसंबर को इनको प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है एशिया में पहला इकोनॉमिक्स का जो है किनको, इकोनॉमिक्स नहीं लिटरेचर का नोबेल प्राइज जो किनको मिला था, और साथ ही साथ में 10 दिसंबर को व्हाट वी सेलिब्रेट ऑन 10 दिसंबर एवरी ईयर इन द इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। लेट्स सी हु वॉन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स कैटेगरी। हियर Nobel Prize in Economics 2025, the Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel 2025 to Joel Mokyr, first Philip Aghian and Peter Hoyt। ये 3 पर्सन का नाम आप लोगों को याद रखना है, जो कि प्रोवाइड किया जाता है। हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया था कि ये नोबेल प्राइज जो है वो 6 कैटेगरी में दिया जाता है, जिसमें से लास्ट कैटेगरी जो है 1968 में ऐड हुआ था और वो 1969 से प्रोवाइड किया जाने लग गया। ठीक है, जिसमें इसमें जो फर्स्ट पर्सन है जोएल मॉकियर, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, और ये 2 पर्सन है पीटर हॉइट एंड सेकेंड फिलिप अगियन। जोएल मॉकियर का अगर ये प्रोवाइड किया था तो मैक्सिमम 3 लोगों को, यहां पर 3 लोगों में से ही फर्स्ट जो पर्सन है जोएल साहब, उनको ना हाफ ऑफ द अमाउंट जो कि स्वीडिश कॉर्नर में जो क्रोनर में जो दिया जाता है उसका मिलेगा, और हाफ जो है वो 2 लोगों में डिवाइड होगा। तो जोएल मॉकियर जो है उनको विथ 1/2 टू जोएल मॉकियर बिलोंगिंग फ्रॉम नीदरलैंड, ओके, न्यू नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी एवांस्टोन यूएसए, इथियन बर्गलास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, तेल अवीव यूनिवर्सिटी इजराइल से इन्होंने ये सारी की सारी डिटेल इनकी दी हुई है। इनको क्या चीज के लिए मिला है? फॉर हैविंग आइडेंटिफाइड द प्री रिक्विजिट्स फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ओके, एंड कंबाइंड जो इन लोगों का डिस्कवरी है फॉर हैविंग एक्सप्लेन्ड इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ।
ओके, दैट्स व्हाई दे गॉट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स कैटेगरी। नेक्स्ट 2 पर्सन और जो हैं वो कौन है? एंड द अदर हाफ ज्वाइंटली, अदर हाफ जो है वो ज्वाइंटली 2 पर्सन को मिलेगा। पहले फिलिप एगियन एंड पीटर हॉइट। फिलिप पेरिस फ्रांस से बिलोंग करते हैं, बिलोंगिंग फ्रॉम पेरिस फ्रांस, एंड कॉलेज डी फ्रांस एंड इनसीड पेरिस फ्रांस द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंसेस यूके। ओके, एंड पीटर belonging from Canada, Brown University Providence, RI, USA, for the theory of sustained growth through creative destruction. That's why they got Nobel Prize in economics category and half jointly shared with Philip Aghion and Peter Hoyt. Okay. एंड इन लोगों का जो नोबेल प्राइज जो हम लोगों ने अभी इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया है, दे शो हाउ न्यू टेक्नोलॉजी कैन ड्राइव सस्टेन्ड ग्रोथ। अब इन्होंने जो न्यू टेक्नोलॉजी जो ये ड्राइव किया उसका सस्टेन ग्रोथ जो है वो कैसे होगा, वृद्धि कैसे होगी, उसके लिए ओवर द लास्ट 2 centuries, ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री द वर्ल्ड हैज सीन सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ. This has lifted vast number of people out of poverty and laid the foundation of our prosperity. This year's laureates in economic sciences, Joel Mokyr, Philip Aghion, and Peter Hoyt, explained how innovation provides the impetus for further progress. सो ये नोबेल प्राइज का जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ये फुल डिटेल है। अब इन सभी लोगों को नोबेल प्राइज जो है वो मिलेगा कब? 10 दिसंबर को 2025 में। और मैंने जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है वो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, और हो सके तो आप लोग उसके हिस्ट्री बैकग्राउंड के साथ में भी उसके आंसर को लिखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में और भी अच्छी जानकारी के साथ में, साथ ही साथ और भी डिटेल्स जो भी नया हम लोगों के लिए आएगा एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट, वो सारा हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एस ऑनलाइन के साथ। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।